नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार कार्य योजना को यानी कि है प्लान को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहां पर हम लोग टाइप कर देंगे कि eGramSwaraj.gov.in, यानी यूआरएल पर हम लोग जो उसका एड्रेस है eGramSwaraj.gov.in हम लोग टाइप कर देंगे। तो जैसे टाइप करेंगे तो एक पेज जो होता है वो हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगा, या कहीं ई ग्राम स्वराज जो साइट है वो हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगी। तो अब करना क्या है कि चूंकि हमको कार्य योजना जो है अपलोड करनी है, तो कार्य योजना अपलोड करेंगे तो वो लॉगिन एरिया से पर जाकर उस वेब पेज के अंदर एक्टिविटीज़ है उसी को हम लोग कर पाएंगे। तो करें क्या कि आप लॉगिन में जाएं। आपको दिख रहा होगा कि सर्किल में हमने दिखा रखा है लॉगिन टैब को, वहां पर जाएं और लॉगिन टैब पर क्लिक करें। तो जैसे क्लिक करेंगे तो एक विंडो जो है वो हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है, इसे पॉपअप विंडो कहते हैं। यहाँ पर जो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो आप करें क्या, जो एडमिन लॉगिन होती है, ध्यान दीजिए, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है, इनकी जो एडमिन लॉगिन है जिसके लास्ट में एडीएम लिखा होता है, उसी से ही आप लोग कार्य योजना को अपलोड करते हैं। तो आप करें क्या कि एडमिन लॉगिन से जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल को आप क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के अंदर का जो पोर्टल है वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ आपके बाएं साइड में ढेर सारे ऑप्शन या टैब दिखाई देंगे। चूंकि हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार कार्य योजना को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करते हैं, तो हम केवल उन्हीं टैब के विषय में चर्चा करेंगे जिनसे हमारी कार्य योजना अपलोड होगी, या जो टैब हमारी कार्य योजना के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दो टैब दिख रहे होंगे जो पहले से हमने इनक्लोज कर रखे हैं, एक रेक्टेंगल पे रिसोर्स एनवेलप और प्लानिंग। तो अब होगा क्या कि जब हम रिसोर्स एनवेलप पर क्लिक कर देंगे तो एक पेज प्रदर्शित होगा। वहां पर आपको सेंट्रल स्कीम, स्टेट स्कीम एंड अदर स्कीम के नाम से ऑप्शन दिखाई देंगे। जब आप सेंट्रल स्कीम पर क्लिक करेंगे तो सेंट्रल की विभिन्न स्कीमें आपको वहां प्रदर्शित होंगी और कुछ स्कीमों के सामने आपको धनराशि प्रदर्शित होगी, जिसमें मनरेगा और 15वें वित्त की टाइड और अनटाइड ग्रांट की धनराशियां मुख्य रूप से प्रदर्शित होती हैं। क्यों प्रदर्शित होती है? क्योंकि शासन ने क्या कहते हैं, जो रिसोर्स एनवेलप है केंद्रीय वित्त का, वो फिक्स कर रखा है, यानी कार्य योजना होगी उस धनराशि पे ही बनेगी। पहले की तरह नहीं होगा कि गांव ग्राम पंचायत में पैसा आता है 5 लाख और लोग बना लेते थे कार्य योजना 50 लाख की। तो इन सब को बंद करने के लिए शासन ने क्या किया, धनराशि फिक्स कर रखी है। तो जो धनराशियां आपके रिसोर्स एनवेलप में दिख रही है, यानी आपकी कार्य योजना भी उतने रुपए की ही बनेगी। और जिस स्कीम में जितना रुपए शो कर रहा है, जैसे मान लीजिए केंद्रीय वित्त के टाइड में दिख रहा है 100 रुपए और अनटाइड में दिख रहा है 100 रुपए, तो आप 15वें वित्त में कुल 200 रुपए की कार्य योजना बना पाएंगे, जिसमें से टाइड की होगी 100 रुपए की और अनटाइड की होगी 100 रुपए की। अब टाइड में भी शर्त होती है कि वो 2 भागों में बटी होती है, पेयजल और स्वच्छता, यानी टाइड में आप केवल 2 प्रकार की एक्टिविटी लेंगे, पेयजल और स्वच्छता की, वो भी बराबर बराबर धनराशि की, यानी 50 रुपए आप क्या करेंगे, टाइड के पेयजल में यूज करेंगे और 50 रुपए टाइड की स्वच्छता यानी सैनिटेशन की आईडी पे यूज करेंगे। वहीं जो स्टेट स्कीम है, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, यानी धनराशि आप वहां पर एडिट कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कर सकते कि आपकी कार्य योजना ओवरऑल 120% से ज्यादा एक्सीड हो जाए। तो आपकी जो कार्य योजना है, जो रिसोर्स एनवेलप जो पहले से अवेलेबल है, उसका 120% ही होगा। यानी अपना रिसोर्स एनवेलप जो है पहले देखना जरूरी है। जब भी आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे आपको कार्य योजना फीड करनी है, एडिट करनी है, तो सबसे पहले अपने रिसोर्स एनवेलप को देख लीजिए, जान लीजिए कितनी धनराशि केंद्रीय वित्त की दिख रही है, उस पर भी 15वें वित्त की टाइड अनटाइड की क्या धनराशि दिख रही है, तो उस हिसाब से ही आप अपनी कार्य योजना को लिखिए। तो उस ई ग्राम स्वराज पोर्टल चूंकि लाइव साइट है, इस पे काम करने से पहले आप अपने कार्यों को, जिस भी कार्य कराना है, उसको एक्सेल या एक कागज में लिख लीजिए और जिसकी प्रपोज कास्ट है उसको पहले से सेट कर लीजिए। इस प्रकार सेट करिए उनका जो सम हो, यानी उनका जो योग हो, किसका, धनराशि जो आप प्रपोज कास्ट दिखा रहे हैं उनका जो सम हो, वो जो प्रदर्शित धनराशियां हैं
आपके इस रिसोर्स एनवेलप के उसके बराबर हो, अन्यथा बहुत दिक्कत होती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपकी टाइड ग्रांट पे, क्योंकि टाइड ग्रांट में भी पेज उसमें भी आपको आधा आधा करना है, पेयजल के लिए भी आधा और स्वच्छता के लिए भी आधा। तो जब आप अपना रिसोर्स एनवेलप जान ले तब आगे बढ़े एक्टिविटी को आप फीड करने के लिए। तो आप प्लानिंग में जाएंगे, तो प्लानिंग में आपको 3 प्रकार के टैब दिखाई देंगे या ऑप्शन दिखाई देंगे, सजेशन, एक्टिविटी एंड एक्शन प्लान। तो सजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई सजेशन उसमें यूज करता है। तो आपको चूंकि अभी तो एक्टिविटी टाइप करनी है, तो एक्टिविटी टाइप करने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, एक्टिविटी में। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्टिविटी टाइप करने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, एक्टिविटी में। जब आप एक्टिविटी टाइप करते हैं वहाँ पर देखते हैं कि उसका फोकस एरिया क्या है, मतलब किस चीज़ की आईडी है, पेयजल की है, कंस्ट्रक्शन की है, रोड की है, फोकस एरिया क्या है। इसके बाद प्रपोज कार्ड डालते हैं, उसकी ड्यूरेशन डालते हैं इत्यादि, उसको डालते हैं। एक फॉर्म होता है और उस फॉर्म को फिल करना है। अगर आपने कई एग्जाम के फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं और स्वयं उसको फिल किया है तो आप आसानी के साथ एक्टिविटी भी बना ले जाएंगे। तो अगर जब आप एक्टिविटी में क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म पेज होगा वो सामने आ जाएगा। तो आप उस फॉर्म पेज को जो भी उसमें ऑप्शन है उनको ठीक से पढ़िए और करिए। तो सबसे पहले आप निर्धारित करिए कि आपकी एक्टिविटी क्या है। मान लीजिए आपको एक इंटरलॉकिंग डालना है यानी सड़क डालनी है, तो फोकस एरिया जो आपका होगा वो रोड ले लेंगे। मान लीजिए आपको हैंडपंप संबंधी कोई कार्य डालना है या रिवोर का डालना है, तो किस में आ जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर पे आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए क्या कहते हैं नाली या स्वच्छता संबंधी है तो वो सैनिटेशन में आ जाएगा। यानी फोकस एरिया जो है वो आपको ध्यान रखना है कि आपका फोकस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप एक्टिविटी देख लीजिए, जैसे हमने पहले कहा था उसको कहीं लिख लीजिए। प्रपोज कार्ड सेट कर लीजिए, जो एक्टिविटी ले रहे हैं तो उसका फोकस एरिया क्या हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। अगर स्कूल में काम करा रहे हैं तो एजुकेशन लेंगे। तो आपको जो फोकस एरिया है उसको ध्यान देना होगा। तो जब आप वहाँ फोकस एरिया में क्लिक करेंगे तो ढेर सारे फोकस एरिया सबसे पहले आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। तो इस फॉर्म को आपको करना क्या है, फिल करना। इस फॉर्म में मुख्यतः फोकस एरिया होता है, एक्टिविटी नाम होता है यानी उसका नाम होता है, एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन होता है, एक्टिविटी किसके लिए है, बेनिफिशरी है कि पब्लिक है। चूंकि हम लोग बेनिफिशरी नहीं 15वें वित्त और राज्य वित्त से बेनिफिशरी नॉर्मली नहीं बनाते हैं, पब्लिक ही एक्टिविटी हमारी होती, पब्लिक की तो पब्लिक के लिए हो जाती है। ड्यूरेशन होता है, कितने माह बन रही है, फ्रेश एक्टिविटी है कि मरम्मत की एक्टिविटी है, और वो किसके लिए है, सबके लिए है कि विशेष तौर पे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए या अन्य जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके लिए है। हम लोग मुख्यतः जो काम लेते हैं 15 वित्त राज्य वित्त से ऐसे लेते हैं जो सबके लिए होती है और जनरल की एक्टिविटीज होती है। ठीक है, SC ST OBC जनरल इसमें दिया रहता है, तो हम लोग मुख्यतः जनरल की यानी सबके लिए वो इस्तेमाल होने वाली एक्टिविटी मुख्यतः इस पर लेते हैं। तो एक सामने फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको क्या कर देना है, फिल कर देना है। फिर आप उसमें आपको मिलेगा सेव ऑप्शन और सेव एंड फॉरवर्ड, या आपको डिलीट का मिल जाएगा और क्लोज का ऑप्शन नीचे मिलेगा इतना एक्टिविटी फिल करने के बाद। अगर आप सेव करते हैं एक्टिविटी को और कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो एक्टिविटी के मैनेज टैब से जाकर आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। ध्यान दीजिए, आपने कोई एक्टिविटी फीड की, उसको सेव कर दिया तो उसमें अगर आपको कोई चीज़ एडिट करना है, फीड करना है, तो वो आपको एक्टिविटी के मैनेज टैब पर मिलेगी। लेकिन अगर आपने सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया तो एक्टिविटी उठकर आपके प्लानिंग सेक्शन में चली जाएगी। ध्यान दीजिए, जब आप प्लानिंग में जाते हैं तो वो उसमें दिखता है सजेशन, एक्टिविटी और एक्शन प्लान। तो जब भी आपने सेव एंड फॉरवर्ड किया तो वो एक्शन प्लान की ओर और एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब वो आपको मैनेज में प्रदर्शित नहीं होगी। अगर आपको मैनेज करना है एक्टिविटी को तो फिर आपको एक्शन प्लान से जाकर उसको रिवर्ट करना पड़ेगा या एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आप मैनेज में उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, मैनेज कर पाएंगे। लोग मुख्यतः यही करते हैं कि सीधा सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं, पूरी एक्टिविटी को एक्शन प्लान में भेज देते हैं। तो मान लीजिए आपने 10 एक्टिविटी बनाई और सबको क्या किया, सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया। तो जब सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे तो सारी एक्टिविटी आपकी एक्शन प्लान पे चली जाएगी। अब जब एक्शन प्लान पे चली गई तो अब आपको चूंकि करना क्या है कि आपने एक्टिविटी को एक्शन प्लान पे भेज दिया, यानी एक्टिविटी को एडिट कर लिया।
देखिए, कार्य योजना बनाने में दो मुख्य काम है, एक्टिविटी को फीड करना और उस एक्टिविटी में जो भी धनराशि है आपने प्रदर्शित की है प्रपोज का, उसको उतना पैसा एलोकेट करना। और पैसा एलोकेट करने के बाद आप करते क्या है, उस प्लान को अप्रूव्ड कर देते हैं। बस इतना ही होता है और यहीं पर ही सारा खेल है। यानी जो भी गणित करनी है, आपने एक्टिविटी फीड की, उसको प्रपोज कास्ट दिया, प्रपोज कास्ट देने के बाद आपने सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया, यानी एक्शन प्लान पर आपने उसको भेज दिया। अब एक्शन प्लान पर आप करेंगे क्या, उस एक्टिविटीज को जो फंड एलोकेट करेंगे, फंड कहाँ से एलोकेट हुआ, कहाँ से कटेगा, कहाँ से, तो आपने रिसोर्स एनवेलप में जो देखी थी धनराशि, वही आपका फंड है। यानी उतनी ही धनराशि को आपको एक्टिविटी करना क्या है, एलोकेट करना है। कितना पैसा एलोकेट करेंगे, जो भी आपने प्रपोज्ड कास्ट में धनराशि को पैसा प्रदर्शित कर रखा है। तो आपने किया कि जब एक्टिविटी ऐड कर ली तो एक्शन प्लान के टैब पे गए और एक्शन प्लान में आपको दो मिलेंगे, ऐड का और मैनेज का। तो चूंकि फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं, आपने सारी एक्टिविटी भेज दी है और फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं एक्शन प्लान ओपन कर रहे हैं, तो आप कहाँ पर जाएंगे, ऐड में जाएंगे। तो जब ऐड में जाएंगे तो सारी एक्टिविटियाँ इस प्रकार प्रदर्शित होंगी जैसा कि आपको दिख रहा है। ये किसी कार्य योजना की 4 एक्टिविटीज़ हैं जो ऐड की गई और उसको सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया गया। तो इसी प्रकार मान लीजिए 4 होती, 10 होती, 20 होती, 30 होती, ज़्यादा होती, वो इस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित हो रही होती। एक तरफ लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट, यानी जो आपने प्रपोज कॉस्ट किया हुआ था वो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कह रहा है, और एक दिखा है अमाउंट अलॉटेड इन रुपीज़, यानी उनको धनराशि जो है कितनी अलॉटेड की। ध्यान दीजिए, एक्टिविटी में जितनी आपने प्रपोज कार्ड डाली है उतना ही अमाउंट अलॉट करेंगे। एक्टिविटी में जितनी भी आपने प्रपोज कार्ड डाली है उतना ही अमाउंट आप क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। अब यहाँ पर कहाँ से करेंगे, तो आपको एक हरे रंग का ये बंच दिख रहा है, ये धनराशि का बंच है। ठीक है, ये हरे रंग का एक धनराशि का बंच है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिए, जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो अपीयर होगी जहाँ पर विभिन्न स्कीमें और उन स्कीमों में जो धनराशि रिसोर्स एनवलप पर थी बजट एलोकेशन में, वो धनराशि प्रदर्शित होगी। यहीं पर मेन दिक्कत होती है। आपने कार्य योजना तो टाइप कर रखी है, अगर आपने एक्सेल पे पहले से फिट कर रखा है या एक कागज में पहले से लिख रखा है कि इस कार को हम टाइट से लेंगे, इस कार को हम अनटाइट से लेंगे, इस कार को हम नरेगा में देंगे, इस कार को हम क्या कहते हैं राज्य वित्त में देंगे, और मान लीजिए टाइट पर भी आपने सैनिटेशन के कार में जो है वो अलग कर लिया और पेयजल के कार अलग कर ली, तो आसानी के साथ कार्य योजना आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, अपनी गणित का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आप अपनी कार्य योजना को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यानी आपने कार्य योजना फीड कर ली, एक्टिविटी फीड करना एक आसान काम है क्योंकि वहाँ पर आप फीड कर रहे हैं, फीड किया बढ़ा दिया, आप पैसे एलोकेट कर रहे हैं। तो आपको एक्टिविटी फीड करने में प्रपोज कार्ड इस हिसाब से लेनी है, प्रपोज कार्ड इस हिसाब से लेना है कि जो रिसोर्स एनवलप है उसमें दी गई धनराशि है, जब उसका आवंटन करें तो पूरा पूरा आवंटन हो जाए। ध्यान दीजिए, ना 1 रुपए कम हो ना 1 रुपए ज़्यादा, जितना भी रिसोर्स एनवलप में धनराशि प्रदर्शित हो रही है वो पूरी की पूरी धनराशि की कार्य योजना आपको बनानी पड़ेगी, ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज़्यादा। करें क्या कि आपने क्या किया, उसमें धनराशि को एलोकेट कर दिया। अब पैसे धनराशि एलोकेट कर दिए, बराबर बराबर तरीके से एलोकेट हो गया। तो अब करें क्या, जो कार्रवाई रजिस्टर है यानी ग्राम सभा में बैठक हुई होगी, कार्यों का निर्धारण हुआ, कार्यों का निर्धारण जब हुआ होगा तो उस बैठक की कार्रवाई पर उसको लिखा गया होगा, वो कार्रवाई है उसको अपलोड करना पड़ता है, इसी को हम लोग जीपीडीपी कहते हैं। तो कार्रवाई हम लोग अपलोड करेंगे, अपलोड करने, ठीक है, और जब अपलोड हो जाएगी तो आप करें क्या कि सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल, एक आपको बटन दिख रहा है, ये यहां पर क्या करें, क्लिक कर दें।
जब भी सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल कर देंगे तो यहाँ से अगर आपका प्लान सक्सेसफुली आगे बढ़ गया, कोई एरर नहीं किया, तो समझ लीजिए आपको सफलता मिल गई। जैसे ही आपने सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल किया और वो सक्सेसफुली बिना किसी एरर के फॉरवर्ड हो गया, तो समझ लीजिए आपने कार्य योजना अपलोड कर ली, यानी आपने एक तरीके की विजय हासिल कर ली। यहीं पर सब लोगों को ज़्यादातर दिक्कत होती है, क्योंकि जो एलोकेशन ऑफ फंड है वहाँ पर लोग गलती करते हैं और वहाँ पर क्या कहते हैं, धनराशि एक्टिविटीज़ को ठीक से एलोकेट नहीं करते हैं, स्कीमें ठीक से चुन नहीं पाते हैं और गलतियाँ हो जाती हैं। इसीलिए पहले से ही जो भी आपकी कार्य योजना है उसको एक जगह से एडिट कर लीजिए, एक्सेल में एडिट कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसकी प्रपोज कार्ड ले लीजिए और सम करके देख लीजिए। और ओवरऑल सम सभी की स्कीमों का और जिन भी एक्टिविटी में कर रहे हैं इनका जो आपका रिसोर्स एनवेलप है उसके बराबर होना चाहिए। और टाइड वाले में खास तौर पे देख लीजिए, जब भी टाइड के कर रहे हैं, मान लीजिए 50 रुपए की आपने एक्टिविटी बनाई, ठीक है, और तो 25 रुपए उसमें की आपकी सैनिटेशन की होनी चाहिए, 25 रुपए की आपकी पेयजल की होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप कार्य योजना को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो अब होगा क्या कि जैसे ही आपने फॉरवर्ड कर दिया प्लान को अप्रूवल के लिए, तो होगा क्या कि ये पूरा पूरा प्लान यानी एक्टिविटी को आपने दिया था, फंड एलोकेट किया था और उसको आगे कर दिया, तो वो सारी एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी। अब जब एक्टिविटीज़ वो दिखाई देंगी तो एक्टिविटीज़ जो दिखाई देंगी, अब उसमें करेंगे क्या कि सारी एक्टिविटी को आप टिक करते जाएंगे अप्रूव वाले बटन पर। एक रेडियो बटन होगा अप्रूव वाला, वहाँ पर आप वहाँ पर क्या करते जाएंगे, उसको टिक करते जाएंगे और टिक करने के बाद उसको क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। इस प्रकार आपकी जो कार्य योजना है पूरी तरीके से अप्रूव हो जाएगी और आसानी के साथ आप उसको कार्य को कर पाएंगे। लेकिन होगा कैसे, आपने सेव एंड फॉरवर्ड तो कर दिया, तो वहां कैसे पहुंचेंगे। अब चूंकि सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया तो आप फिर से जाएंगे एक्शन प्लान पर। एक्शन प्लान के आप मैनेज टैब पर जाएंगे। मैनेज टैब पर एक आपकी पॉपअप विंडो सामने आएगी, वहां पर आप सेलेक्ट करेंगे पेंडिंग फॉर अप्रूवल ऑप्शन। ध्यान दीजिए, एक विंडो आएगी, वहां पर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल। इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और गेट डेटा कर देंगे। जैसे गेट डेटा कर देंगे तो सारी की सारी एक्टिविटीज आपके सामने आ जाएगी जो आपने फॉरवर्ड की थी। वहां पर आपके अप्रूव और रिजेक्ट के दो रेडियो बटन दिखाई देंगे, तो आप अप्रूव 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 सभी एक्टिविटी को अप्रूव कर लीजिए और सभी एक्टिविटी को अप्रूव में टिक करने के बाद उसको फाइनल अप्रूव कर दीजिए और यहाँ से प्लान क्या होगा, आपका सक्सेसफुली अपलोडेड हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने जाना कि किस प्रकार प्लान को अपलोड किया जाता है। आगे वीडियो में हम लोग लाइव भी देखेंगे, प्लान को देखेंगे किस प्रकार उसको एक्टिविटी ऐड करते हैं, किस प्रकार उसको अप्रूव करते हैं, किस प्रकार कोई एक्टिविटी मैनेज करनी हो, मान लीजिए प्लान है उसे मैनेज करना हो तो किस प्रकार उसे मैनेज करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और लाइव देखेंगे। ये चूंकि ये मानिए प्लान अपलोड का फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें कुछ पहले जानना जरूरी है, इसके बाद हम लोग को हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो पहले जाने उसका बेसिक क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है। तो फंडामेंटल यही है कि आपको एडमिन लॉगिन यूज करना है, दो टैब का आपको प्रयोग करना है। उन दो टैब पर एक है आपका क्या कहते हैं रिसोर्स एनवलप और दूसरा है आपका प्लानिंग। तो रिसोर्स एनवलप में आपको प्रदर्शित होगा कि बजट एलोकेशन क्या है, यानी कितना केंद्रीय वित्त की धनराशियां उस पर दिखाई दे रही है और राज्य वित्त को उस हिसाब से लेना है। और जो धनराशि आपने ले रखी है प्रदर्शित हो रही है, कार्य योजना उतने रुपए की ही होनी चाहिए। जिस स्कीम में जितना रुपए शो हो रहा है उस स्कीम के लिए उतने रुपए की ही आपको फंड एलोकेट करना है। यानी एक्टिविटी बनाते वक्त, उनकी प्रपोज कार्ड देते वक्त इस चीज को आपको ध्यान देना है। उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप एक्टिविटीज को एक्सेल में टाइप कर लीजिए और प्रपोज कार्ड रखिए और उनका जो सम है, जोड़ है, पहले से फिट कर लीजिए और स्कीम वाइज इस एक्टिविटी को इस स्कीम में करेंगे, इस एक्टिविटी को इस स्कीम में करेंगे और चूंकि धनराशि इतनी प्रदर्शित है उनकी प्रपोज कार्ड का जो सम होगा वो उसके बराबर होगा। तो आपने एक्टिविटी फीड करके सेव एंड फॉरवर्ड एक्टिविटी को फीड करके
प्लानर पर उसको भेज देते हैं। उस पर आप करें क्या, एक्शन प्लान पे जाइए, ऐड पर जाइए, ऐड पर जाएंगे, फंड एलोकेट करेंगे, फंड एलोकेट करने के बाद कार्रवाई लगाएंगे, सेव एंड फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल कर देंगे। जब अप्रूवल कर देंगे तो फिर से एक्शन प्लान के मैनेज पर आइए, मैनेज पर आकर जो पेंडिंग प्लान फॉर अप्रूवल है उसको सेलेक्ट करिए। सारी एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे आप, टिक करेंगे, अप्रूव 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 और फाइनल अप्रूव कर देंगे। इस प्रकार आपका जो प्लान होगा वो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। और इसमें और भी तमाम चीज़ें होती हैं कि किस प्रकार प्लान को अपडेट करना हो, किसका कोई एक्टिविटी बना ली है उसको हटाना हो, एक्सक्लूड करना हो, इंक्लूड करना हो, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि प्लान अगर अप्रूव हो गया है, यानी सेव एंड फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल हो गया है, तो हम एक्टिविटी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। एक्टिविटी में हम लोग प्लान के अप्रूव करने से पहले तो कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इतना करने के बाद ये मान के चलिए कि अगर आपने सेव एंड फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल कर दिया है तो प्लान फिर आसानी से मैनेज नहीं होगा। अप्रूव हो गया तो फिर हो ही नहीं सकता है किसी कीमत में। तो यानी आपको पहले से ही पूरा प्लान अपना देख लेना, फिट कर लेना है। ये लाइव साइट है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है, नहीं तो आपकी ग्राम पंचायत का जो प्लान है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक मेन प्लान मिलता है और 4 सप्लीमेंट्री प्लान मिलते हैं। तो अगर आपने किसी प्रकार गलती कर दी है और कुछ एक्टिविटियां लिया और प्लान को बढ़ा दिया और ठीक से प्लान नहीं बनाया तो बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले से ही पूरा प्लान आप बना लीजिए, लिख लीजिए मैनुअली। इसके बाद ही साइड में आप उसकी फीडिंग और एडिटिंग का काम करें, उसके अप्रूवल का काम करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।